जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन परफॉर्म बाय द आर्म फोर्सेस। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर यहाँ से तो क्या ही क्वेश्चन आता होगा। 2025 के अंदर आपका क्वेश्चन आया है, 2023 के अंदर सीपीएफ के अंदर क्वेश्चन आया है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है, 2020 में आया है, 2023 सीपीएफ में आया, 2022 आया है। ऑलमोस्ट हर साल जो है एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है बस। जहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा वो आपको कवर अप कर सकते हैं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस सीरीज़ में जो है ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी आप प्लीज़ जाकर उन वीडियोस को और देख लीजिए। ये सारा का सारा जो डाटा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आपको जो दिखा रहा हूँ, ये लिया गया है स्टडी फंडा की डिफेंस की बुकलेट से। आप देख सकते हो मेरे हाथ में डिफेंस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट की कॉमन बुकलेट है। ठीक है, इसको आप परचेस कर सकते हैं स्टडी फंडा की व्हाट्सएप हेल्पलाइन से। 500 रुपये की आपको मिल जाएगी, जिसमें सारा डिफेंस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट कवर है, जहाँ से 20 क्वेश्चन आपके टोटल आते हैं। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म बाय द आर्म फोर्सेज, एक एक करके देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशन जो हैं परफॉर्म किए गए। बाय द वे इसमें डाटा काफ़ी सारा दिया हुआ है, आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखनी है। जो मैं आपको बताऊं वो सिर्फ आपको देखना है। सबसे पहला आता है आपका ऑपरेशन पोलो 1948। भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। बहुत सारी रियासतें थी, ठीक है, तो उन रियासतों को जोड़ने का काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो एक रियासत थी जो भारत में मिलना ही नहीं चाहती थी, जो कि थी हैदराबाद की रियासत। तो इसमें क्या हुआ था, एक मिलिट्री ऑपरेशन हमने किया 1948 सितंबर के अंदर, और हैदराबाद को जो है एक पुलिस सेक्शन के द्वारा जो है हैदराबाद को इंडिया के अंदर जोड़ लिया गया। इस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो 1948। ठीक है ना। देन आता है आपका ऑपरेशन विजय 1961। अब इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था 1961 के अंदर। गोवा पहले आपको पता होगा पोर्टुगीज जो है आपके उनके कंट्रोल में था गोवा पहले। उसके बाद जो है गोवा दमन एंड दीव को जो है इंटीग्रेट के अंदर जो है किया गया, इंटीग्रेट इंडिया के अंदर। पोर्टुगल्स को जो है भगाया गया, उसके बाद जो है इंडिया के अंदर वो लोग जुड़ गए थे। ठीक है, देन आता है आपका ऑपरेशन रिडल 1965। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इंडिया लॉन्च्ड अ थ्री प्रोलॉन्ग्ड ऑफेंसिव ऑन 6 September 1965 in the Lahore Kasur sector to relieve pressure on the Kashmir after Pakistan's Operation Gibraltar and Grand Slam. The advance slowed within 48 hours due to blown bridges, but India succeeded in diverting Pakistani forces and stabilizing the Kashmir front, a strategic success that shifted the momentum of the 1965 war. Basically क्या हुआ था, इंडिया जो है 1965 की वॉर में एंगेज था पाकिस्तान के साथ। तो बहुत सारा जो है इधर उधर लड़ाई झगड़ा चल रहे थे, तो उनका माइंड जो है डाइवर्ट करने के लिए हमने लाहौर जो कासूर सेक्टर है यहाँ पे जो अटैक किया था इंडियन आर्म फोर्सेज ने। ठीक है, ये उसके बारे में। देन आता है आपका ऑपरेशन अबलेज 1965। ऑपरेशन अबलेज वॉज अ प्री एम्प्टिंग इंडियन आर्मी मोबिलाइजेशन लॉन्ग द वेस्टर्न बॉर्डर इन अप्रैल जून 1965 इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग टेंशन विद पाकिस्तान इन द रन ऑफ कच्छ। ठीक है, रन ऑफ कच्छ के अंदर जो है जो लड़ाई होने वाली थी आपकी 1965 के अंदर, तो वेस्टर्न बॉर्डर पे जो है हलचल मचाने के लिए ऑपरेशन अब्लेज को जो है एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि 1965 में आपका हुआ था। ठीक है, देन आता है आपका ईयर 1971। इंडिया बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर हुआ था उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेशन सर्च लाइट जो है चलाया गया पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडिया का नहीं था ये, बट कॉन्टेक्स्ट के लिए जो है मेंशन करना जरूरी है। पाकिस्तान आर्मी ने क्रैकडाउन किया ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के अंदर। अब बांग्लादेश के ऊपर जब अटैक किया तो बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया में भागने लगे शरण लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन जैकपॉट फोर्स। ठीक है, इंडियन नेवी व्हाट हैपन, क्या हुआ था, मुक्ति बाहिनी जो थी बांग्लादेश की जो आपकी आर्मी थी वो, प्लस में इंडियन नेवी ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी वॉरशिप जो थे उनको ब्लो किया, उड़ा दिया उनको वॉरशिप्स को। ठीक है, इम्पैक्ट क्या हुआ, पाकिस्तान जो है ईस्टर्न जो सेक्टर था पाकिस्तान, वहाँ पे जो है बिल्कुल नस्त नाबूद हो गया, कुछ बचा ही नहीं उनका वहाँ पे। ठीक है, देन आता है आपका ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971। दिस वॉज अ नेवल ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च्ड ऑन पाकिस्तान पोर्ट सिटी ऑफ कराची बाय द इंडियन नेवी ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। ठीक है, पोर्ट जो सिटी है आपकी कराची पाकिस्तान की, वहाँ पे इंडियन नेवी ने जो है इनकी पाकिस्तान की पोर्ट सिटी के ऊपर जो है ऑपरेशन लॉन्च किया था। तो इंडिया का जो नेवी डे होता है 4 दिसंबर को हम मनाते हैं, वो इसी के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है नेवी डे। ठीक है, उसके बाद एक बहुत अच्छी जो है एक मूवी है द गाजी अटैक, इसको आप देख सकते हो, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल होगी, ये प्योरली उसी के ऊपर है। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका ऑपरेशन पाइथन, नेवी ने परफॉर्म किया था। हुआ क्या था, कराची का जो हार्बर था उसके ऊपर सेकंड स्ट्राइक जो है की थी, पाकिस्तान के ऑयल टैंक्स जो है 7 दिनों तक लगातार जो है जले थे उसमें। ठीक है, देन आता है आपका ईयर 1984, ऑपरेशन मेघदूत, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, एन ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन मिलिट्री टू कैप्चर द सियाचिन ग्लेशियर इन द डिस्प्यूटेड कश्मीर रीजन इन अप्रैल 1984। इंडियन ट्रूप फाइनली गेन कंट्रोल ओवर द एंटायर सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, पाकिस्तान आके बैठ गया था वहाँ पे, तो हमने ऑपरेशन मेघदूत के बाद जो है सियाचिन ग्लेशियर को वापस अपने हाथों में लिया। ठीक है, ये आप देख सकते हो उस टाइम के फौजियों की फोटो है। देन आता है ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984,
लॉन्च ड्यूरिंग द राइन ऑफ मिसिज इंदिरा गांधी इन जून 1984 अगेंस्ट द 6 मिलिटेंट ऑपरेटिंग फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल। ठीक है, जनरल सिंह भिंडरावाला किल्ड इन दिस ऑपरेशन। बेसिकली क्या हुआ था, जनरल सिंह भिंडरावाले वहाँ के एक रिलीजियस लीडर थे, उन्होंने जो है गोल्डन टेम्पल को अपनी जगह बनाया, वहाँ पे हथियार इकट्ठे किए, सब कुछ किया और काफ़ी लोगों को बंदी भी बनाया। तो गोल्डन टेम्पल को छुड़वाने के लिए उनके कंट्रोल से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था उस टाइम, आप देख सकते हो कुछ ऐसी हालत गोल्डन टेम्पल की हो गई थी। ठीक है, देन आता है ईयर 1987, ऑपरेशन पवन। ठीक है, इट वॉज द कोड नेम गिवन टू द ऑपरेशन बाय द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू द कंट्रोल ऑफ जाफना फ्रॉम LTTE इन 1987। 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है श्रीलंका के अंदर भेजी गई, स्पेसिफिकली कहाँ पे, जाफना के अंदर, जिसमें LTTE एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ से जो है उनको हटाना था। तो उसको करने के लिए जो है किसको भेजा गया, IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, श्रीलंका के अंदर भेजा, पर्पस था LTTE को न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, उसके बाद इंडिया श्रीलंका का अकॉर्ड जो है वो साइन करना है। उसमें हुआ क्या, हैवी कैजुअलिटी हुई, पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई। ठीक है, इसी टाइम पे आप देखोगे राजीव गांधी जी की हत्या इसके बाद हुई थी। ठीक है, उसके बाद एक मूवी है बहुत प्यारी, मद्रास कैफे, ये देख सकते हो, ये पूरा जो है इसी ऑपरेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, देन आता है नेक्स्ट आपका ऑपरेशन कैक्टस 1988 के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका ऑपरेशन कैक्टस के अंदर, द ऑपरेशन वॉज लॉन्च इन नवंबर 88 ऑफ कॉल ऑफ मालदीव प्रेसिडेंट MA ग्यूम हु वॉज अंडर थ्रेट ऑफ कूप फ्रॉम द मिशनरीज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मालदीव के जो है प्रेसिडेंट थे, उनको हटाने की जो है तैयारी चल रही थी मिशनरीज के द्वारा। तो इंडिया की जो है 3 सर्विसेज ऑफ इंडिया लॉन्च्ड एन ऑपरेशन एंड कैप्चर द मिशनरीज। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। देन आपका ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988 launched by DGP KPS Gill in 1988 to curb the militancy in the Punjab. Operation Black Thunder is the name given to 2 operations that took place in India in the late 1980s to flush out remaining pro-Khalistani Sikh militants from the Golden Temple using Black Cat commandos of the National Security Guard and the commandos from the Border Security Force। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर पंजाब के अंदर मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन ऑल आउट 1990 का समय था, बहुत ज़्यादा जो है मिलिटेंसी बढ़ी हुई थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो उस टाइम पे जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर जो है मिलिटेंट्स को भगाने के लिए इसका जो है ऑपरेशन किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, देन आता है आपका ऑपरेशन रक्षक। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, ऑपरेशन रक्षक। ऑपरेशन रक्षक जो है आपका कंटिन्यू था, ये आर्मी की CI ऑप्स थी कश्मीर के अंदर। पर्पस क्या था, काउंटर इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना, बॉर्डर को सील करना, टू कॉम्बैट पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इंसर्जेंसी एंड क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, की रोल क्या था, इंडियन आर्मी को क्या करना था, काउंटर टेररिज्म, एरिया डोमिनेशन, कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन वगैरह करने थे। राष्ट्रीय राइफल का क्या काम था, बैकबोन ऑफ CI ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन। ठीक है, JNK पुलिस की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, BSF की जो है बॉर्डर डोमिनेशन था, लेटर रिप्लेस्ड ऑन द LOC बाय द आर्मी। ठीक है, तो ये सब हुआ। ऑपरेशन रक्षक जो है ये कंटिन्यू रहा 1993 के अंदर। अगेन यही पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है, तो इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है और रिलेटेड किससे है, इंडियन आर्मी, BSF वगैरह इन सब ने मिलकर जो है JNK के अंदर जो भी मिलिटेंसी वगैरह थी उसके अगेंस्ट काम किया था। देन आता है आपका ईयर 1998, ऑपरेशन शक्ति। बिफोर दैट लेट्स सी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 के अंदर जो है लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे किया गया था आपका, 18 मई 1974 के अंदर पोखरण टेस्ट रेंज के अंदर जो है इसको कंडक्ट जो है किया गया था राजस्थान के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट किसकी थी, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था बिकॉज द टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन द बुद्ध पूर्णिमा। किसने कंडक्ट किया था, बार्क और इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स ने किया था। इसको हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम जो है दिया था। सिग्निफिकेंस क्या था, इस ऑपरेशन के बाद, मतलब इस सक्सेसफुल जो हमने ये टेस्ट किया था, इसके बाद इंडिया जो है 6 नेशंस के अंदर ऐड हो गया था जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है आ गई थी उस टाइम पे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटेड इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक डिस्पाइट सैंक्शन, हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे थे लेकिन उसके बाद भी हमने ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया, जिसके बाद जो हम 6 नेशंस के अंदर आ गए। प्रोवोक द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पाई ग्रुप इन 1974। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। देन आता है ऑपरेशन शक्ति 1998। ठीक है, इसमें 2 ऑपरेशन हमने किए। ठीक है, पहला 2 टेस्ट हमने बेसिकली किए। 11 मई 1998 को शक्ति 1, 2, 3 का प्रशिक्षण किया गया। देन 13 मई 1998 को 2 टेस्ट और किए गए, शक्ति 4 एंड 5। PM जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, APJ अब्दुल कलाम, R चिदम्बरम और DRDO एंड बार्क के जो इंजीनियर थे। ठीक है, ये टेस्ट के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक है।
हमने जो है डिक्लेयर किया डॉक्ट्रिन नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन। बहुत लोगों ने बोला कि अब तो न्यूक्लियर पावर हो गई, अब तो किसी को भी उड़ा दोगे, तो हमने फिर पॉलिसी अपनाई कि हम जो है वेपनाइज स्टेट तो हैं बट हम किसी के खिलाफ पहले जो है न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन शक्ति, ये जो है पूरा का पूरा टेस्ट आप देख सकते हो। इसके ऊपर पोखरन के नाम से एक मूवी बनी है जॉन अब्राहम की, वो जाके देख सकते हो। देन आता है आपका ऑपरेशन विजय 1999। अगेन ऑपरेशन विजय कारगिल वॉर के नाम से इसको जानते हैं हम। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का ऑपरेशन था। पर्पज़ क्या था, पाकिस्तानी इंट्रूजर जो थे, जो इंडिया के अंदर घुस गए थे ज़बरदस्ती, उनको भगाना था, ठीक है। तोलोलिंग, टाइगर हिल, इन सबको रिकैप्चर हमने किया गया। इंडियन एयरफोर्स का जो रोल था ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ठीक है, यहाँ पे जो है वो निभाया गया ऑपरेशन, और लेड बाय द जनरल मोहिंदर पुरी, 8 माउंटेन डिवीज़न के जो है हेड थे। ये पूरा रीजन आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेगी। ये कारगिल जो है यहाँ पे बेसिकली ये वॉर लड़ा गया था आसपास में, ठीक है। देन आता है आपका ये परमवीर चक्र विजेता है जो आपके कारगिल वॉर के हैं, इनको आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा जी जो शहीद हो चुके थे। देन आता है ऑपरेशन सफ़ेद सागर, उसी टाइम पे ये कारगिल वॉर के दौरान ही जो है ऑपरेशन था ये ऑपरेशन सफ़ेद सागर। इट वॉज द कोड नेम असाइन टू द इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक टू सपोर्ट द ग्राउंड ट्रूप्स ड्यूरिंग द ऑपरेशन विजय कारगिल 1999, ठीक है। इसी के ऊपर ऑपरेशन, इसके ऊपर किसके ऊपर, ऑपरेशन विजय के ऊपर आपकी बहुत सारी मूवी बनी है, जैसे लक्ष्य है, गुंजन सक्सेना है, एलओसी कारगिल है, शेरशाह है, सब मूवी जो है आप देख सकते हो इसी के ऊपर बनी हुई हैं। कौन कौन से एरियाज इंक्लूडेड थे यहाँ पे, मुश्को वैली, द्रास, कक्सर, बटाली, टूटोक, ये सारे के सारे जो है सेक्शन जो हैं इन जगह पे हमने लड़ाई की है। मिग 29, 27, मिग 23 BN, मिग 21, जैगुआर, मिराज 2000, इन सब का यूज जो है किया गया था इस ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेशन तलवार 1999। ऑपरेशन तलवार में क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ नेवल फ्लीट इन द नॉर्थ अरेबियन सी ड्यूरिंग 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया एंड पाकिस्तान टू कट ऑफ सी सप्लाईज, ठीक है। इसमें क्या होगा बेसिकली, ऑपरेशन तलवार का नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें क्या हुआ बेसिकली, जितनी भी लड़ाई चल रही थी तो हमें डर था कि कहीं पाकिस्तानी जो है नेवल रास्ते के जरिए हम पे अटैक ना कर दे, तो हमने जो है ऑपरेशन तलवार लॉन्च किया और अरेबियन सी के अंदर जो है बहुत सारे जो है तैयारी हमने की ताकि वहाँ से कोई दिक्कत आए तो वहाँ पे जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। देन आता है ऑपरेशन पराक्रम 2001। ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था 13 दिसंबर 2001 को टू अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके अगेंस्ट में जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। 1000 ऑफ इंडियन ट्रूप्स वर डिप्लॉयड अलोंग द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। तो खतरा हो गया था कि इन्होंने हमारे पार्लियामेंट पर अटैक किया तो हम भी इनको देख लेंगे, ठीक है। ऑपरेशन वॉज द लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय एन एशियन कंट्री, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑपरेशन जो आपका ये था पार्लियामेंट अटैक के ऊपर भी काफ़ी सारी मूवीज़ बनी है, जैसे अटैक पार्ट 1 है, गालिब है, स्पेशल ऑप्स है, तो ये भी आप जाके देख सकते हैं। देन आता है आपका ऑपरेशन वज्र शक्ति और थंडरबोल्ट 2002। डेट थी 24 सितंबर 2002। लोकेशन थी अक्षरधाम टेम्पल, गांधीनगर, गुजरात के अंदर। पाकिस्तान के कुछ जो हैं लोग घुस आए थे, घुसपैठिए, इनको फ्लश आउट किया था किन्होंने, ऑपरेशन वज्र शक्ति के अंदर NSG कमांडोज ने इनको फ्लश आउट किया था, ठीक है। ये एक वेब सीरीज़ है, ये आप देख सकते हो। इसका नाम मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है बट ये वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। सीज ऑफ द ऐसा कुछ करके है, सीज ऑफ 2611 ऐसा कुछ करके तो है नाम इसका, वो आप देख सकते हो, हॉटस्टार या ZEE5 पे अवेलेबल है, ठीक है। ऑपरेशन मदद 2004, इसके अंदर जो है नेवी ने परफॉर्म किया था ऑपरेशन सुनामी रिलीफ एंड रिलीफ, रेस्क्यू एंड रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है ये एक एक्सरसाइज थी बेसिकली, ठीक है। कहाँ पे थी ये, सुमात्रा के अंदर जो है ये मैग्नीट्यूड जो था अर्थक्वेक का 9.1 से हिट किया था, तो यहाँ पे जो है एज अ मदद जो है हमने भेजा था ऑपरेशन मदद के अंदर इंडियन नेवी के कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ बेसिकली ये था, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। देन आता है ऑपरेशन ऑल क्लियर। ऑल क्लियर से नाम पता चल रहा है, ऑल क्लियर, ठीक है। कौन करता है इंडिया में ऑल क्लियर, वो आपको पता ही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑपरेशन ऑल क्लियर में आप देखेंगे 2004 में परफॉर्म किया गया था। ऑपरेशन ऑल क्लियर वॉज अ मिलिट्री एक्शन ऑपरेशन कंडक्टेड बाय रॉयल भूटान आर्मी फोर्सेज अगेंस्ट असम सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप इन द सदर्न रीजन ऑफ द भूटान। तो ये आपको याद रखना है, भूटान रॉयल भूटान आर्मी ने ऑपरेशन किया था, ठीक है, इंसर्जेंट या जो भी थे इनके खिलाफ में। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो 2008, मुंबई अटैक में जो है NSG कमांडो ने ऑपरेशन परफॉर्म किया, जिसके अंदर हमने बहुत सारे टेररिस्ट को जो है मार गिराया था और हमारे प्यारे संदीप उन्नी कृष्णन जी जो हैं शहीद हो गए थे, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन हंट, कोड नेम गिवन टू द गवर्नमेंट्स पैरामिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द नक्सल्स इन रेड कॉरिडोर, ठीक है। देन आता है ऑपरेशन राहत, 3 बार जो है ऑपरेशन किया गया, 2009 के अंदर, 13 के अंदर, 15 के अंदर। 2009 का जो वर्जन था एयरफोर्स जो है हमने इसके अंदर यूज़ किया। IL-76 जो है आपका हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, काबुल और मजार शरीफ अफगानिस्तान के अंदर जो है ऑपरेशन किया गया,
ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज्ड फाइटिंग एंड तालिबान अटैक इन द अफगानिस्तान मैनी इंडियन सिटीजन इंक्लूडिंग इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड एम्बेसी स्टाफ वर ह्यूज रिस्क। तो इन सबको जो है वहाँ से जो है बाहर लेके आए थे इंडिया में वापस, ठीक है। 2013 के अंदर ऑपरेशन राहत अगेन इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, आईटीबीपी और एनडीआरएफ का ऑपरेशन था। केदारनाथ के अंदर बहुत बड़ा जो है आपको पता है बर्स्ट हुआ था, बादल फट गया था, तो उस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने जो है बहुत लोगों की जान बचाई थी। तो ये ऑपरेशन राहत 2013 के अंदर हुआ था आपका। देन आता है ऑपरेशन राहत 2015 का ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्म फोर्सेज टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन एंड अदर फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम येमेन। याद रखना ऑपरेशन राहत थर्ड जो था आपका 2015 वाला, ये येमेन के अंदर जो हमने परफॉर्म किया था। येमेन से हम बहुत सारे अपने सिटीजन्स को लेके आए थे। देन आता है ऑपरेशन मैत्री, नाम से पता चल रहा है दोस्ती। ये ऑपरेशन हमने नेपाल गवर्नमेंट के लिए जो है किया था। ये एक रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन था दोस्तों, ठीक है। अर्थक्वेक आ गया था नेपाल के अंदर बहुत तगड़ा, तो उनमें हमने अपना रिलीफ मटेरियल भेजा था, ठीक है। ऑपरेशन धांगू सुरक्षा 2016, दिस रेफर टू द ऑपरेशन लॉन्च्ड इन 2016 टू न्यूट्रलाइज टेररिस्ट हु अटैक्ड पठानकोट एयरबेस इन पंजाब। 2016 में सर्दियों के दिनों में, जनवरी का महीना था आई थिंक, 9 जनवरी के आसपास, आई एम नॉट श्योर, वहाँ पे पंजाब के पठानकोट एयरबेस पे जो हमला किया गया, तो हमने इस ऑपरेशन को लॉन्च करके, धांगू सुरक्षा को लॉन्च करके टेररिस्ट को फ्लश आउट किया था। देन आता है आपका ऑपरेशन ऑल आउट, ठीक है। ऊपर वाला था ऑल क्लियर, ये है ऑल आउट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मिलिटेंट और टेररिस्ट थे जो आपके कश्मीर के अंदर, उनके खिलाफ हमने ये जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन ऑल आउट इंक्लूड द इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, आईबी वगैरह सब ने जो है मिलके जो है ये ऑपरेशन जो है लॉन्च किया था। देन आता है आपका ऑपरेशन मदद 2018, इंडियन नेवी हैड लॉन्च ऑपरेशन मदद, मेजर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इन द फ्लड हिट केरला। ये आपका केरला के अंदर किया गया था, बहुत तगड़ी फ्लड आ गई थी, उसी के अंदर जो हमने ऑपरेशन मदद जो है लॉन्च किया था, ये याद रखना है। ऑपरेशन बंदर आपका बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जानते हैं आप इसको, ठीक है। 26 फरवरी 2019 को कंडक्ट किया गया था। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट को मारने के लिए जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ठीक है। देन आपका आता है मिशन शक्ति 2019, ठीक है। मिशन शक्ति जो है इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुल एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है, जो कि 27 मार्च 2019 को जो है किया गया, डीआरडीओ के द्वारा किया गया था अंडर द सुपरविजन ऑफ इसरो, ठीक है। ये डाटा वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। देन आता है आपको ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 के अंदर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया। दिस ऑपरेशन वॉज लॉन्च टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन स्टक ओवरसीज ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। समुद्र सेतु, तो बहुत सारे सिटीजन हमारे दूसरे देशों में फंस गए थे कोविड के दौरान, तो हमने सबको बुलाया, ठीक है। ऑपरेशन स्नो लिपर्ड, याद रख सकते हो, लद्दाख के अंदर मिलता है स्नो लिपर्ड। आफ्टर गलवान क्लैश विद चाइना, मैसिव ट्रूप मोबिलाइजेशन इन द ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है, याद रखना है इसको। ऑपरेशन वंदे भारत 2020, इंडियन एयर इंडिया और इंडियन एयरफोर्स का जो है लार्जेस्ट सिविलियन इवैक्यूएशन मिशन था ये आपका ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प 2022, ये जो है इंडियन नेवी का ऑपरेशन है, ऑपरेशन संकल्प। पर्शियन गल्फ के अंदर और गल्फ ऑफ ओमान के अंदर जो है हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया था टू एश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन वेसल्स हु आर देयर गिविंग देयर ड्यूटीज, राइट। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन और रशिया की जब लड़ाई होगी तो यूक्रेन के अंदर जितने भी हमारे सिटीजन फंसे हुए थे, तो उनको बुलाने के लिए जो है हमने ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया, ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना, इंडियन आर्मी का गुडविल ऑपरेशन है ये, यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव है अंडरटेकन बाय द इंडियन आर्मी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू एड्रेस एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय सूरेज ऑफ टेररिज्म स्पॉन्सर्ड एंड अबेटेड बाय द पाकिस्तान, ठीक है। उन सब के लिए रिलीफ प्रोग्राम है बेसिकली। ऑपरेशन दोस्त 2023, टर्की और सीरिया के अंदर बहुत सारे अर्थक्वेक आए थे, तो उन लोगों के लिए ऑपरेशन दोस्त के जरिए जो है हमने मदद भेजी थी। और ये टर्की वही टर्की है आपका जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान की मदद कर रहा था आपकी, ठीक है। देन आपका ऑपरेशन गुड स्मार्टेरियन, ठीक है, 2017 में इसको लॉन्च किया गया। इससे पहले भी लॉन्च हो चुका था, ये कंटिन्यूस ऑपरेशन है। मणिपुर और नागालैंड के अंदर जो है इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है टू प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर इन द इमरजेंसी, ठीक है। ऑपरेशन फोकस ऑन द रेस्क्यू, मेडिकल एड एंड रिस्टोरेशन ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज। ऑपरेशन कावेरी के अंदर जो है क्या हुआ आपका, सूडान के अंदर जो है कुछ मिलिटेंसी और ये सब पैरामिलिट्री के बीच में लड़ाई हुई, तो वहाँ से हमने इंडियन सिटीजन्स को वापस लाने के लिए जो है ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया, ठीक है। आप देख रहे हो नदियों के नाम पे डाले हुए हैं, ऑपरेशन कावेरी, गंगा, ये सब, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन सी गार्डियन 2023, ऑपरेशन सी गार्डियन वॉज लॉन्च बाय द इंडियन नेवी टू काउंटर पायरेसी एंड इंश्योर मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द अरेबियन सी। द ऑपरेशन फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग मर्चेंट वेसल एस्कॉर्ट मिशंस एंड सर्विलांस एंड रैपिड रिस्पॉन्स अगेंस्ट पायरेट थ्रेट्स, ठीक है। तो उनके लिए हमने ऑपरेशन सी गार्डियन लॉन्च किया। ऑपरेशन अजय 2023, इजराइल और हमास के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर ऑपरेशन अजय सब भारतीयों को वहाँ से सेफली निकाला था, ठीक है। देन आता है आपका ऑपरेशन काम डाउन 2023। अब आप बोलोगे सर कितने ऑपरेशन है भाई,
एक बार पढ़ लो, जस्ट एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए, आप आंसर लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑपरेशन काम डाउन वॉज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी CAPF इन मणिपुर टू कंट्रोल एथनिक वायलेंस, ठीक है। 2023 के अंदर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो गया तो बोले यार काम डाउन, तो ये कहाँ पे हुआ आपका, मणिपुर के अंदर हुआ, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र प्रहरी मालदीव्स वाटर क्राइसिस, इंडियन प्रोवाइडेड इमरजेंसी ड्रिंकिंग वाटर सपोर्ट टू मालदीव्स, लेस टॉक अबाउट बट लिस्टेड एज अ 2024 ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट। देन आता है आपका ऑपरेशन सर्वशक्ति, ये जो है 2024 में लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टू फ्लश आउट द मिलिटेंट्स, ठीक है। देन आता है ऑपरेशन सिंदूर 2025, 7 मई 2025 को इसको लॉन्च किया गया पहलगाम टेरर अटैक के अगेंस्ट में। देन आता है आपका ऑपरेशन सिंधु इवैक्यूएशन जून 2025, इवैक्यूएशन इंडियन नेशनल फ्रॉम ईरान लिंक आउट टू आर्मेनिया जॉर्डन एंड इजिप्ट, ठीक है। अब ये आपका क्यों हुआ, ईरान के ऊपर अगर आपको याद है USA ने अटैक कर दिया था, तो उस टाइम पे हमने अपने सिटीजन्स को आर्मेनिया जॉर्डन इजिप्ट इनके थ्रू जो है वापस लेके आए थे, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा ये जो है म्यांमार के अंदर जो है अर्थक्वेक आया था, तो अर्थक्वेक के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड हमने पहुंचाई थी ऑपरेशन ब्रह्मा के अंदर, ठीक है। आप इसको कैसे याद रखोगे, जैसे म्यांमार का जो है पहले बर्मा भी बोलते थे उसको, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एंटी नेशनल ऑपरेशन मई 2025, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है माओइस्ट और नक्सलाइट्स को एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। देन आपका ऑपरेशन कैलर, पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो है आपका ऑपरेशन कैलर और ऑपरेशन सिंदूर जो है दोनों लॉन्च किए गए थे, ठीक है, याद रखना है। ऑपरेशन जल राहत टू आर्मी रिलीफ इन हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट फ्लड ड्यूरिंग जुलाई 2025 के अंदर जो आपकी फ्लड्स आई थी उनके अगेंस्ट में ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन गुद्दर टेरर काउंटर टेरर इन जम्मू एंड कश्मीर टारगेटेड मिलिटेंट इन द गुद्दर फॉरेस्ट कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, उसके अगेंस्ट में जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। बहुत सारे ऑपरेशन है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लो इनको, उसके बाद जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आप सोल्व कर दोगे। लेट्स सी सम क्वेश्चन जो इसके ऊपर पहले आए हुए हैं आपके, ठीक है। सबसे पहला है आपका ऑपरेशन कैक्टस लिली, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है इनको हमें लगाना है, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस लिली, देन ऑपरेशन आपका रिडल, देन आपका ऑपरेशन मेघदूत, देन आपका ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत जो है जहाँ तक मेरा आइडिया है 1984, 1999, कैक्टस लिली 1971 और रिडल जो है 1965, कुछ इस तरीके का होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। मेघदूत 94, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया भाई, ये रहा। ऑपरेशन मेघदूत 1984 है। उसके बाद आपका ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971, ठीक है। देन आपका ऑपरेशन कैक्टस के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ये कैक्टस 1988 है, वो कैक्टस लिली है 1971 वाला, ठीक है। उसके बाद और कौन सा था, ऑपरेशन सफ़ेद सागर 1999, ठीक है ना। तो इनको जब मैच द फॉलोइंग में आप लगाएंगे तो क्या आएगा बताओ। सबसे पहला 65 में हुआ था, तो स्टार्ट होगा 2, 1, 3 एंड 4, ठीक है। ये ऑप्शन आ जाएगा आंसर आपका। ऑपरेशन सद्भावना इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा। ऑपरेशन कावेरी इज द रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम सूडान, ठीक है। देन ऑपरेशन संकल्प वॉज इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंट बाय द इंडियन नेवी, ठीक है। देन है आपका 8 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट हैज आर इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन गुड समार्टेरियन, तो ये जो है मणिपुर और नागालैंड के अंदर मिलिटेंसी जो थी उसके लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन ऑल क्लियर, ऑपरेशन ऑल क्लियर में मैंने बताया था एक ऑल आउट था, वो आर्मी का था। ऑपरेशन ऑल क्लियर जो है रॉयल भूटान आर्मी अगेंस्ट द इंसर्जेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट था, ठीक है। देन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री ऑपरेशन वॉज नॉट अंडरटेकन बाय द इंडिया। ऑपरेशन अबलेज ये हमने किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट ये भी हमने किया था, ऑपरेशन बंदर ये भी हमने किया, ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है ये हमने नहीं किया, तो ये इसका आंसर होगा। ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है यूक्रेन ने अटैक किया था रशिया के ऊपर, ये एक ड्रोन अटैक था, हिडन ड्रोन अटैक, तो याद रखना है। देन आता है आपका ऑपरेशन इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्वशक्ति टू फ्लश आउट टेररिस्ट इन विच, टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये सीरियस का क्वेश्चन आप देख रहे हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से इस सिंगल उससे आए हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोस को सीरियसली लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आए हैं, ठीक है। इसमें हम सारे के सारे इंडियन एयरफोर्स के कौन से जहाज हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह सब कुछ, नेवल वेसल, आर्मी के टैंक पैंक सब इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके जाओ। अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो भी कमेंट करके जाओ क्यों पसंद आपको नहीं आया, ठीक है। अगर आप ये डाटा सारा चाहते हैं रिवीजन के लिए, देखिए ये पूरी बुकलेट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ये मान के चलो, ज़्यादा नहीं कहूँगा,
150 पेजेज हैं, 150 पेजेज जो है यहाँ से 20 क्वेश्चन आने हैं 150 पेजेज से, ठीक है। कलरफुल बुक है, तीनों सब्जेक्ट कवर्ड है आपके, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड डिफेंस। सिर्फ 500 की है। आप स्टडी फंडा के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर से जो है जाके इसको परचेज कर सकते हो। रिवीजन के लिए मेरे हिसाब से आपको इसे लेना चाहिए, क्योंकि जितनी चीज़ें आप देख रहे हो वीडियो में वो समझने के लिए सही है। 87 43 90 50 50, ठीक है, समझने के लिए सही है, बट रिवाइज जब आप करोगे तो शायद आपको जो है इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इनको जाके ले सकते हो। अगर वीडियो से रिवाइज कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद, बाय बाय।